राष्ट्रपति ट्रंप के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं इनमें टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस और वी चैट ऐप है, चीन का ऐप है, इनके साथ 45 दिनों के बाद किसी भी ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने की बात की गई है। जो क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं इनकी भाषा इतनी वेग है कि ज़मीन पर इसका क्या असर होगा ये अभी साफ नहीं है। चीन के जो ऐप्स हैं उन पर अमेरिका में लगातार आरोप लगते रहे हैं कि ये अमेरिका के लोगों की जानकारियां इकट्ठा करते हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। ये जो कंपनियां हैं चीन की वो इन आरोपों से इनकार करती हैं, लेकिन ये जो ताज़ा कदम है इसको लेकर यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं, डर जताया जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में जो दो ऐप स्टोर्स हैं, बड़े गूगल ऐप स्टोर हो गया या फिर एप्पल का ऐप स्टोर हो गया, क्या वहाँ से इन दोनों ऐप्स को हटाया जा सकता है। जो ताज़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है इस पर टिकटॉक ने कानूनी कदम उठाए जाने की बात की है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को जो अदालत हैं वहाँ पर चुनौती भी दी जा सकती है। लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है इसको लेकर अमेरिका में दो तीन बातें कही जा रही हैं। पहला ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे वक्त जब अमेरिका में चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, और तो वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीन को लेकर सख्त हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ पोल्स आए हैं हाल के दिनों में उनमें वो जो बाइडेन से, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उनसे पीछे चल रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक यहाँ पर हाल में सर्वे आया था जिसमें कहा गया था कि, और इस सर्वे में करीब 1000 लोगों से बात की गई और इस सर्वे में कहा गया कि करीब 73% लोग हैं अमेरिका में, उनकी सोच चीन को लेकर अनफेवरेबल है। तो राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे वक्त जब चुनाव नज़दीक है तो कोशिश कर रहे हैं मैसेज देने की कि चीन को लेकर वो सख्त हैं। दूसरी बात जो कही जा रही है वो काउंटर इंटेलिजेंस को लेकर कही जा रही है पहल, और वो ये कि ये जो ऐप्स हैं ये ढेर सारी जानकारियां अमेरिका के लोगों के बारे में, अमेरिका के बारे में इकट्ठा करते हैं। और चीन का जो कानून है 2017 का, उसके मुताबिक अगर चीन की सरकार चाहे तो वो इन कंपनियों से इन जानकारियों को मंगवा सकती है और इन कंपनियों को वो जानकारी मुहैया करवानी होगी चीन की सरकार को। दूसरी बात जो कही जा रही है, एक और बात, वो ये कि सेंसरशिप को लेकर कि ये जो ऐप्स हैं, चाहे वी चैट हो गया या फिर टिकटॉक हो गया, उनको लेकर सेंसरशिप का डर है। अगर आप चीन की सरकार को क्रिटिसाइज़ करें तो वी चैट पर उसको डिलीट कर दिया जाता है, या हांगकांग हो गया या फिर बहुत सारे जो मुद्दे हो गए उनको सेंसर किया जाता है वी चैट पर। लेकिन एक और जो बड़ी फिक्र है वो ये कि चीन के जो लोग हैं या फिर चीन से जुड़े जो लोग हैं अमेरिका में रहते हैं, वो वापस अपना, जिनका परिवार है चीन में, वो उनसे कैसे संपर्क करेंगे। क्योंकि चीन में वी चैट के अलावा जो दूसरे ऐप्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो गया या फिर फेसबुक का मैसेंजर हो गया, वो काम नहीं करते, सिर्फ वी चैट काम करता है। तो इसे लेकर ये फिक्र है। कोरोना वायरस की बात करें तो एक ताज़ा स्टडी आई है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की जिसमें कहा गया है कि 1 दिसंबर तक अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद है वो 3 लाख के नज़दीक तक जा सकती है। लेकिन इस स्टडी में यह भी कहा गया है कि अगर आज से लोग कंसिस्टेंटली फेस मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो करीब 70,000 लोगों की जान को बचाया जा सकता है। इस स्टडी में यह भी कहा गया है कि लोगों का जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि लोग कभी फेस मास्क पहनते हैं, कभी नहीं पहनते हैं, या फिर कभी सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं या फिर कभी नहीं करते हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद है वो 1,60,000 को पार कर गई है और जो कंफर्म्ड केसेस हैं वो 50 लाख की ओर बढ़ रहे हैं। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन DC।